अब आप अपनी स्क्रीन पे देखिए, हम नंबर्स को कितने हद तक प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ट्रेनर्स, कोचेस, न्यूमरोलॉजिस्ट डोंट टीच दीज टॉपिक्स बिकॉज दे थिंक कि आप इतने परफेक्ट हो जाओ, शायद उनसे आगे ना निकल जाओ, सो इसीलिए लोग सिखाते नहीं है। मैंने न्यूमरोलॉजी 3 बार सीखी क्योंकि एक गुरु से पूरा ज्ञान ही नहीं मिला। अब उन 3 जगह से सीखी हुई न्यूमरोलॉजी को मैं एक निचोड़ में लेकर आई। ओके, सो अब देखो, ये जो 4 नंबर है ना, 4, 13, 22 और 31, हमने इसको 4 कैटेगरी में डाला हुआ है। नंबर 1 कैटेगरी हमने दी है 22 नंबर को। 22 जो है एक मास्टर नंबर है, यू कैन सी इट्स रिटन ओवर हियर आल्सो। मास्टर नंबर मींस आप पिछले जन्म से कुछ अच्छे काम करके आए हैं, इसीलिए आपके साथ इस जन्म में अच्छी चीजें होंगी। प्लस इसमें 2 नंबर की क्वालिटीज भी आ रही है, तो मदरली नेचर का भी इंसान है। तो यहाँ पर इसीलिए इसको जो है वो ए कैटेगरी में रखा गया है। बी कैटेगरी में रखा गया है 31 नंबर को, क्योंकि 3 आगे है, गुरु आगे है और राजा पीछे है। राजा को अगर गुरु की गाइडलाइंस मिल जाएगी तो अब ये अच्छे से डिसीजंस ले पाएंगे। 4 जो कि प्योरली 4 नंबर की क्वालिटी है, उसको सी कैटेगरी में रखा गया। 13 को डी कैटेगरी में क्यों? ऑल्दो सूर्य और गुरु का कॉम्बिनेशन है, 13 जो है एक ना कार्मिक नंबर है। कार्मिक नंबर मीन्स पिछले जन्म के कर्म कांड करके आए हो, इसीलिए इस जन्म में आपको भुगतना पड़ेगा, नेगेटिव चीजें आपके साथ होंगी। 13 नंबर कार्मिक नंबर है। ऐसे लोगों ने प्रीवियस लाइफ में मर्डर, रेप्स, टेररिज्म, गुंडागर्दी ऐसी चीजों में इन्वॉल्व रहे हैं, इसीलिए इनको 13 नंबर दिया गया और इस जन्म में इनको सुधरने के मौके दिए जाते हैं। प्लस 13 नंबर एक अनऑस्पिशियस नंबर माना जाता है। चंडीगढ़ में 13 नंबर नाम का कोई सेक्टर नहीं है। हूसोएवर इज फ्रॉम चंडीगढ़ दे मस्ट बी अवेयर ऑफ दिस थिंग वेरी वेल, राइट। फॉरेन में 13 नंबर नाम का कोई होटल रूम नहीं होता, कोई फ्लोर नहीं होता। इट इज एन unauspicious number. So I teach these concepts in my classes where you will get to know the basics plus the major things in your classes where you can understand the power of numbers. आपको हर चीज समझ आ जानी चाहिए। मेरा कॉन्सेप्ट ये है, मुझे सिखाने से मतलब नहीं है, मुझे समझाने से मतलब है, मुझे उसको आपको इम्प्लीमेंट करवाना है। दैट इज द मेजर थिंग। अब हम आते हैं लोशो ग्रिड पे। आ जाइए पेन पेपर लेकर। बाकी की जितनी आप स्लाइड्स देख रहे हो वो हम कल कल कंप्लीट करेंगे। अब ये जो लोशो ग्रिड है ना, इसको हमने फिल कैसे करना है ये देखो। एक है डेट ऑफ बर्थ, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ लोशो ग्रिड, ये हमने एग्जाम्पल लिया हुआ है। अब इनका पर्सनालिटी डेस्टिनी कुआं नंबर ये है। पर्सनालिटी डेस्टिनी कुआं नंबर जो होता है ये एक ना लॉटरी की तरह नंबर होता है। दीज आर द लॉटरी नंबर्स, मींस हमें 3 नंबर अपने ग्रिड में एक्स्ट्रा डालने को मिल रहे हैं। क्योंकि हमारे डेट ऑफ बर्थ में लिमिटेड नंबर्स होते हैं, हम अपने ग्रिड को एक्स्ट्रा नंबर्स दे रहे हैं। जितना हमारा ग्रिड भरा हुआ होगा उतनी लाइफ इजी होगी, जितना ग्रिड खाली होगा लाइफ कॉम्प्लिकेटेड होगी। चलिए आगे आते हैं। अब ग्रिड कैसे भरना है। अब इनका जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 12 जून 1977। 12 जून का 1 जो है वो यहाँ आ रहा है, हमने यहाँ डाल दिया इस बॉक्स में। 2 यहाँ आ रहा है, हमने 2 को इस बॉक्स में डाल दिया। उसके बाद 6 यहाँ आ रहा है, सॉरी। देन हमने यहाँ पे 1977 का हमने यहाँ डाल दिया। ये तो हमारा डेट ऑफ बर्थ हुआ। अब पर्सनालिटी टेस्ट नहीं, कुआं नंबर कहाँ से डालेंगे, वो भी तो डालना है ना। एक्स्ट्रा नंबर्स आ गए अब, तो 3 यहाँ, 6 यहाँ और 5 यहाँ। ठीक है जी। डन है। अब हमारा जो प्रिडिक्शंस होता है ना वो कैसे होता है, जैसे अब ये 3 नंबर इस लाइन के पूरे हो रहे हैं, वर्टिकल के। सो दैट मीन्स अब ऐसे इंसान के अंदर विल पावर बढ़ी है। 3 नंबर यहाँ के पूरे हो रहे हैं, एक्शन ओरिएंटेड पर्सन है अभी। 3 नंबर यहाँ के पूरे हो रहे हैं, ऐसा इंसान बड़ा इमोशनल है। ऐसे ही वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और डायगोनल 8 प्लेन बनते हैं। उन 8 प्लेन्स की प्रिडिक्शंस हम कल सीखेंगे, वो हम कल सीखेंगे। ओके, नाउ व्हाट आई कैन डू, आई विल टेक 2 people, 1 male and 1 female, शेयर योर डेट डिटेल्स और उसके उनके हम चार्ट अभी एनालाइज करेंगे, देन क्वेश्चन एंड आंसर एंड देन द सेशन विल वाइंड अप। अच्छा, दिवाली रेमेडी इज आल्सो लेफ्ट, दिवाली रिचुअल इज आल्सो लेफ्ट व्हिच आई विल गिव इट। ठीक है, और एक आदि आपको व्हाट हैपेंड, एक आदि आपको जो है
रेमेडियल पार्ट और दिया जाएगा। चलिए, ओ माय गॉड, सो मेनी डेटा, वन मेल वन फीमेल, दिस इज द क्राइटेरिया, आई ऑलवेज डू इट इन माय क्लासेस। सो आई के करेक्ट, सबसे पहले जिन्होंने लिखा एक बार उनको देखते हैं, जो लोग कैमरे में आएंगे क्वेश्चंस उन्हीं के लिए जाएंगे। निकिता एब्रोल, जिनके मैं नाम ले रही हूँ हैंड रेस करिए, क्योंकि मेरी स्क्रीन पे सिर्फ 6 लोग दिखते हैं। मेरी स्क्रीन पे सिर्फ हैंड रेस का ऑप्शन नीचे है, नम्रता नीचे, रिएक्शंस में जाकर करना है आपको। यस दिस इज, नो वेट, वेट वेट वेट, निकिता एब्रोल, निकिता एब्रोल मैम कैमरे में आएंगे तो क्वेश्चन का जवाब लिया जाएगा आपके। निकिता एब्रोल जी, if you can come in the camera, otherwise I'll move to another person. हाँ जी, unmute yourself. Hello, ma'am. Hi, how are you? I'm good. How are you? I'm good. कहाँ से हैं आप? Delhi. Where? Rohini. Which sector? 9. अच्छा, I used to stay in 13 sector. 20 Oh, साल वहीं रही हूँ मैं, सेक्टर 20 में और सेक्टर 13 में। I used to stay in साई अपार्टमेंट। okay, okay. I'm in Maitri. Oh, very near. World is so small. चलिए, all right. So निकिता जी क्या करते हैं आप? I'm a homemaker. Why numerology? Want to explore this subject. Recently, मेरा थोड़ा इंटरेस्ट आया? interest develop हुआ है through webinars. ऐसे ही मैंने छोटे छोटे webinars attend किए, and I'm thinking of, you know, learning it in depth to वेरी गुड। make it a profession if possible. यस इट इज पॉसिबल, आपके चार्ट में ऑलरेडी 2 नंबर आ रहा है, इंट्यूशंस हैं आप। आपका डेट ऑफ बर्थ में कंफर्म करूंगी, 8 February. फेब 1991, करेक्ट? Yes, yes, correct. आप अभी अपने आप को अनम्यूट रखिए और हैंड रेज मत करिएगा, मैं जब तक दूसरे लोगों को लेती, बिकॉज मुझे एक मेल एक फीमेल लेना है। तो दूसरा हम, जसप्रीत पावा मेल है फीमेल है? जसप्रीत पावा हैंड रेज नहीं कर रखा, चलो जो कैमरे में आएंगे उनको लेते हैं। अह, रुकिए जी, जिन्होंने हैंड रेज कर रखा है, अनमोल जी योर डेट ऑफ बर्थ, अनमोल हांडे योर डेट ऑफ बर्थ। विश्वास जी आपका तो लास्ट वीक हो चुका था, बट स्टिल यू ऑलरेडी गॉट द चांस। अनमोल हांडे, 15/1/1980, ठीक है। अनम्यूट करिए सर, अनमोल जी अनम्यूट करिए। यस मैम, यस मैम, आवाज आ रही है? आ रही है सर, लेकिन बहुत धीरे आ रही है। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं ट्राई करता हूँ बोलने का मैम। यस। सॉरी। हाँ, मैं ट्राई करता हूँ जोर से बोलने का, क्योंकि मेरा कुछ साउंड का इशू है। अच्छा सर, मैं भी ट्राई कर अच्छे से सुनने की। अच्छा, अब आपका डेट ऑफ बर्थ है 15 यस जनवरी 1980। यस यस मैम। पर्सनालिटी टेस्ट कौन नंबर निकाला आपका? यस मैम, मेरा बताइए। पर्सनैलिटी 06 है। डेस्टिनी? डेस्टिनी मेरा 07 है। हुआ? हुआ मेरा 02 है। हाँ, वॉइस एको हो रही है, ये उनके एंड से हो रही है, आपकी साउंड का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा मैनेज कर लेते हैं। ओके। लेट मी चेक। क्या अमृता? ठीक है सर, अब हम देखिए इस नंबर्स को हम प्लेस कैसे कर रहे हैं। सबसे पहले हम इनके डेट ऑफ बर्थ को लेंगे, तो 1 यहाँ आएगा, 5 यहाँ आएगा, 1 यहाँ आएगा, 1 यहाँ आएगा, 9 यहाँ आएगा, 8 यहाँ आएगा, और 0 कुछ नहीं है तो हम नहीं लेंगे। अब इनका पर्सनालिटी नंबर 6, डेस्टिनी नंबर 7 एंड हुआ नंबर 2। ओके सर, you have a combination, you are having 5 and 6 in your chart, तो लक फैक्टर तो है, ओके। लक फैक्टर भी है, लव फैक्टर भी है, पर्सनालिटी 6 है, डेस्टिनी 7 है। ये आपको प्रॉब्लम दे रहा है सर। आपका विल पावर बहुत स्ट्रांग है, आप एक्शन ओरिएंटेड हैं, मल्टीपल, आप करते क्या है सर? मल्टीपल काम में होना चाहिए आपको। हाँ मैम, मैं मतलब मैं इवेंट्स भी मैनेज करता हूँ, मैं ट्रेनिंग में था, सेल ट्रेनिंग में। मैं सर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अच्छा अच्छा मैडम, मैं मल्टीपल काम मैं करता हूँ मैडम। मल्टीपल काम करते हैं, पैसे की कमी नहीं है सर यहाँ पर।
हाँ लेकिन मैम मैं अभी फिलहाल बैंकरप्सी से जा रहा हूँ, मतलब क्योंकि मैं ट्रेडिंग में अच्छा, आप ही ने लिखा था 15 नंबर है लेकिन बैंक यू अर्न प्रीटी गुड मनी बट यू डिडंट यस यूज द नंबर्स पावर इन अ बेटर वे। आपने नंबर्स की पावर को ढंग से यूज ही नहीं किया एक्चुअली यस 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 मैम, यस मैम, यस मैम। सर। अच्छा, न्यूमरोलॉजी में क्यों? और मैम अभी मुझे फिर से खड़ा रहना है, थोड़ा सा मैं सुसाइडल मोड से बाहर आया हूँ, और अभी फिर से मैं जो आपने बोला रिसोर्स सही में मेरा स्ट्रॉन्ग है, हाँ तो अभी एक वापस मैं कलर कॉस्मेटिक इसमें जाना चाहता हूँ। तो न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी मैं बिलीव नहीं करता था, लेकिन कुछ चीजें ऐसा है सर, कि आई एम सॉरी बट आई एम अनेबल टू अंडरस्टैंड एनीथिंग। अच्छा सॉरी। ओके ओके, मैं ट्राई करता हूँ मैम, तो लिखने का ट्राई करूँ मैम। हाँ सर, आप लिखने का ट्राई करिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक ओके यू। ओके 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 ओके। आप म्यूट कर दीजिएगा एक बार अपने आप। तो एक मैं ट्राई। ठीक है, निकिता एब्रॉल एंड म्यूट योरसेल्फ। अब हाँ जी निकिता, मैम। मैंने इनका डेट ऑफ बर्थ क्यों लिया है? बिकॉज शी इज हैविंग सिंगल डिजिट इन हर डेट। अब वो सिंगल डिजिट का कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझाना है, हाउ वी पुट इट इन दी लोशो ग्रिड। अब उसका एक नया फॉर्मूला है विच आई हैव टू टीच यू। इनका डेट ऑफ बर्थ है 8 Feb 1991। करेक्ट है मैम? यस मैम। पर्सनालिटी डेस्टिनी कुआं नंबर बता दो। 8, 3 and 6। ठीक है, 8 3 and 6। अब मैम का जो डेट है वो आता है सिंगल डिजिट का। तो जितने भी सिंगल डिजिट्स, Anmol ji, yes, you can do it definitely. But the thing is this: you have to opt numerology and to understand the numbers. Why you got bankrupted? Because you are having so beautiful numbers. आपने decisions life में बहुत गलत ली हैं. That is the only reason that you are facing these problems. Yes, absolutely. So decisions को help करेगा, numerology को opt करो, adopt करो, बहुत अच्छी चीजें मिलेंगी. Because you have luck. आप इतना सा काम करते हो, आपको इतना भर के result मिलता है. So you have luck factor in your chart. प्लस मल्टीपल योगास बन रहे हैं, आपका राज योगा 2 भी बनता है। आप अर्थ एलिमेंट का काम भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ओके, नाउ अब जो निकिता जी हैं, इनका चार्ट में सिंगल डिजिट आ रहा है। तो जिनका भी 1 से लेकर 9 के डेट्स आते हैं, प्लस 10 20 और 30 आता है। 1 से लेकर 9 मीन सिंगल डिजिट। जिनके भी सिंगल डिजिट्स के डेट होंगे 10 20 और 30 होगा, उनके डेट्स को हम यहाँ पर लोशो ग्रिड में नहीं डालते हैं। लेट मी चेंज द कलर ऑफ पेन। उनको हम लोशो ग्रिड में नहीं डालेंगे। वी विल नॉट पुट। क्यों? देखो, जो ऊपर थे अनमोल जी, जिनका डेट ऑफ बर्थ आ रहा था 15 से 6 बना था, तो क्या हो रहा था? 1 5 एंड 6 पर्सनैलिटी नंबर 6 था। तो इंडिविजुअली हमें 3 नंबर मिल रहे थे उनकी ग्रिड में डालने के। लेकिन 8 से क्या हो रहा है? सिंगल डिजिट है, पर्सनालिटी भी 8 है। तो अननेसेसरी में हम एक नंबर को वहां पर बढ़ाएंगे नहीं, बिकॉज उसी की सेम पावर ही है। जितने नंबर चार्ट में सेम बढ़ते जाएंगे, वो उस पर्टिकुलर चीज को खराब करते जाएंगे। जैसे इनके चार्ट में एक नंबर जो है वो 3 बार है। कम्युनिकेशन का नंबर होता है 1, लेकिन अब यहाँ पर ये फालतू बोलते होंगे लोगों से, बोलने की वजह से इनकी चीजें खराब होती होंगी लोगों से। सो व्हाट वी विल डू, अब हम इनका 8 यहाँ पर नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे सीधा 2 1 9 9 1 8 6 and 3. This is what how we made her grid. प्रियंका जी क्वेश्चन नहीं समझी, क्वेश्चन आंसर राउंड में ले लूंगी। सो मैम, पैसों की तो कमी नहीं है, आपको बिजनेस करना चाहिए। अब 3 नंबर आ रहा है तो आपको एजुकेशन से रिलेटेड कोई बिजनेस करें। 2 नंबर आ रहा है तो आप अकल्ट साइंस को पकड़ सकते हैं। ओके, एवरीवन हूसोएवर इज हैविंग अ क्वेश्चन कि कैन आई डू अकल्ट साइंस, कैन आई लर्न न्यूमरोलॉजी। अब आपके चार्ट में 4 नंबर, अब आपको ग्रिड बनाना आ गया है। ग्रिड में देखो 2 3 4 और 7, इनमें से कौन से नंबर आते हैं? आपके चार्ट में 2 3 4 और 7 में से जो भी नंबर आ रहे हैं, यू आर मेंट टू गेट इनटू द अकल्ट साइंस फर्स्ट। सेकेंड थिंग इज दिस, अगर वो पर्सनालिटी या डेस्टिनी से आ रहा है, सो 110% यू शुड गो फॉर इट। सारे आते हैं तो जाओ फिर, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? wasting your time in another field which will not give you good results. I can assure you this thing.
एक सेकेंड। निकिता जी, यू वांट टू आस्क समथिंग? मैम, स्ट्रगल रहा है बचपन से लाइफ में, चीजें आसानी से नहीं मिली हैं, और आगे क्या करना है? Ma'am, I'm still exploring because I had kids recently and they're still small, so I don't want to do anything that यू वांट टू वर्क फ्रॉम makes होम? me, yeah, यस, right. वर्क फ्रॉम होम करो, अकल्ट को बढ़ाओ, विच कैन गिव यू वेरी गुड रिजल्ट्स। कहाँ गया आपका कैमरा? हाँ, ये रहे, सॉरी। अकल्ट साइंस सीखो, घर से बैठ के काम करो, विच कैन हेल्प यू अलॉट टू गेट बेटर रिजल्ट्स इन लाइफ बेसिकली। Okay. ठीक है, आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछिए। Ma'am, nothing as such, but आपने परेशान बता ही दिया कि मुझे परेशान बिजनेस क्यों हो? सूट पहले ये करेगा। बताओ, परेशान क्यों हो? परेशान नहीं हूँ। परेशान I'm नहीं just thinking what to ask you. हो? हाँ, एक क्वेश्चन मेरे माइंड में था कि बिजनेस किया जाए या यू आर, जॉब की जाए। आप बिजनेस के लिए हो मैम, यू आर नॉट अ जॉब नंबर बेसिकली, आप बिजनेस के लिए हो। ओके, एंड एजुकेशन रिलेटेड, काउंसलिंग रिलेटेड। एजुकेशन रिलेटेड, काउंसलिंग, यस, काउंसलिंग रिलेटेड, एजुकेशन रिलेटेड। आप ना एक अच्छे कोच मेंटोर बन सकते हो, बिकॉज माइंड बड़ा फोकस्ड है, जो करना है बाय एनी विच वेज, और यू आर हार्ड वर्किंग ऑल्सो। सो उस केस में 8 नंबर आ रहा है तो हार्ड वर्क 10 आ रहा है, सो यू कैन डेफिनेटली डू। अकल्ट को कर लो तो विच विल गिव यू वेरी गुड रिजल्ट्स। सो और कोई क्वेश्चन है तो आप बताओ। अच्छा, एक चीज और मुझे पूछनी थी, जैसे लाइन कोई भी कंप्लीट नहीं हो रही है, नॉट इवन हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली, नो, 816 इज कंप्लीट, अदर देन दैट कुछ कोई नहीं है, तो उसका नहीं, क्या वो हम कल रेफरेंस? सीखेंगे। 8 योगास बनते हैं, उन योगास का मतलब आपके एक चार्ट में प्रॉस्पैरिटी है। 816 का मतलब प्रॉस्पैरिटी, द पर्सन इज ओके, डाउन टू अर्थ, प्रैक्टिकल है बहुत ज्यादा, और डाउन टू अर्थ है। ओके, ओके, ओके। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। वेलकम। हाँ जी, सो द टॉपिक ऑफ टुडे इज कंप्लीट। अनमोल जी, आपके कोई क्वेश्चन है तो आप करिए सर, क्योंकि आपकी आवाज नहीं आ रही, इसलिए आपका मैं क्वेश्चन नहीं ले पाई। आपका कोई क्वेश्चन है तो आप बताइए सर। सर, बिजनेस क्या? हाँ, आप बिजनेस कर सकते हैं, यू आर अ बिजनेस नंबर, बट बिजनेस अब किस फील्ड में करना है ये आपको सोच समझ के करना पड़ेगा सर। सर, इसके लिए आपको कंसल्टेशन लेना पड़ेगा या एडवांस की पूरी क्लासेस ज्वाइन करनी पड़ेगी। मैं सिर्फ चार्ट देखकर ब्यूटी कॉस्मेटिक नहीं बोल सकती हूँ, ये एक बहुत बड़ा लाइफ का डिसीजन है जिसमें बहुत इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व है। सो चार्ट नीड्स टू बी एनालाइज फुली एंड इट रिक्वायर्स डीप एनालिसिस। ठीक है, कल की क्लास अटेंड करो, यू विल गेट लॉट ऑफ क्लियरिटी। एवरीवन whosoever wants to ask questions, your camera should be on, then and there your questions will be entertained। आप में से जितने लोगों के क्वेश्चंस हैं सबके आंसर होंगे। चैट बॉक्स को जरा हम कम इस्तेमाल करें, क्योंकि मैं एक ही इंसान हूं, मैं एक ही जगह पर जवाब दे सकती हूँ। हाँ जी, आ रही हूँ हिमानी जी, आ रही हूँ, एक एक करके आ रही हूँ। मैंने देख लिया आपका हैंड रेजर, ठीक है। माय प्लेजर जी। सो आई रिक्वेस्ट एवरीवन, प्लीज क्वेश्चंस जो भी हैं क्वेश्चन आंसर राउंड में फेस टू फेस करिए, नहीं तो मेरे को चैट बॉक्स फिर बंद करना पड़ जाएगा, और कुछ नहीं है। क्वेश्चन आंसर्स राउंड के लिए आपको अब ओपनली बोला है। पूनम जी, कैमरा ऑन नहीं है, क्वेश्चन नहीं लूंगी। विश्वास जी बताइए। मैडम इसमें अपना ये लोशो मैंने भरा है, तो मैंने आज डेट दूसरी ली है, 24/8/1970 ली है। डेट उसमें दो डेट किसकी ली है सर? 24। हाँ जी, डेट किसका लिया आपने? 24 अगस्त 1970 मेरा ही लिया है। अच्छा, ठीक है। तो इसमें मैंने जो लोशो भरा है वो कहाँ गया, ये आ रहा है अपना 44, पहले में 449237/816 ऐसा आ रहा है। सर, क्वेश्चन क्या है आप ये बताइए। क्वेश्चन ये है कि मतलब ये लोशो ग्रिड मैंने सही भरा कि नहीं, ये पूछ रहा था। सर, लोशो ग्रिड सही भरा है कि नहीं ग्रुप में भेजेंगे, वहां चेक करके बता दो। दूसरा मेरा ये था कि मेरी इसके हिसाब से क्या मैं अकल साइंस सीख सकता हूँ या नहीं। सर, 2 3 4 या 7 आ रहा है तो आप डेफिनेटली सीख सकते हैं। आ रहा है चार्ट में?
अब 2 तो है, चारों में से कोई 24। एक नंबर सर, चारों में से कोई एक नंबर। हाँ, 2 भी आ रहा है और 8 भी आ रहा है, 6 भी आ रहा है। सर 2, 3, 4 या 7 बोला मैंने। हाँ हाँ, 2 3 आ रहा है, 2 3 और 4 तीनों आ रहा है। कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं। वर्टिकल पूरा भर रहा है, दोनों तरफ का, कॉर्नर कॉर्नर का, और बीच का नहीं भरा। आप कर तो सकते मैं हैं कोशिश तो बहुत करता हूँ, पर वो कभी कभी क्या कैलकुलेशन दिमाग से उतर जाता है। सर। रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तभी सीख पाएंगे ना। क्योंकि लास्ट आफ्टर कोविड वी हैव लॉस्ट मोर देन 70 to 80 lakh rupees. So at present I am facing a very struggle in my life because I don't have any jobs and all these things. क्योंकि जिस भी काम के लिए करता हूँ उसमें मतलब जीरो पे चला जाता है, मतलब दिमाग काम ही नहीं करता। सर मैंने आपको लास्ट वीक भी आप क्लास में थे, मैंने आपको तभी भी बताया था, आई एम गिविंग यू 2 ऑप्शंस, टेक द पर्सनल कंसल्टेशन और टू ज्वाइन द कोर्स। आप पे डिपेंड करता है आपको क्या करना। राखी जी हैंड रेस नीचे रिएक्शंस में जाएंगे ना, रिएक्ट में, वहां पर जाके हैंड रेस का ऑप्शन है, वहां पर आप करिए। कैमरा ऑन नहीं है, मुझे आप दिख भी नहीं रहे आप कहाँ पर है, तो मैं कैसे आपको अनम्यूट करूं? ठीक है। सहदेव तनवर अनम्यूट। सर आप अनम्यूट कर पा रहे हैं? यस मैम। हाँ जी बताइए आ सर। रही मैम। यस आ रही है, बताइए। मैम मुझे पूछना था, जो ये ग्रेड फिल किया था आपने, उसमें नंबर डाले थे डेट ऑफ बर्थ से, तो हाँ, वो कैसे कैसे डाले थे मतलब? कैसे कैसे डालने हैं नंबर्स? हाँ। कैन यू टेक केयर ऑफ द चार्ट प्लीज? यस मैम। हाँ, टेक ओवर द चार्ट बिकॉज आई एम टेकिंग द क्वेश्चंस। हाँ जी बताइए सर। कैसे फिल करना है सर? वो तो आप पूरा सिखाना पड़ेगा, कैसे पॉसिबल है वो? आपने क्लास को लेट ज्वाइन किया था? नहीं, मैं शुरू से देख रहा हूँ, बट जैसे आपने डेट ऑफ बर्थ डाली उसमें, जैसे अनमोल जी की जैसे डाली थी वन हाँ फाइव हाँ। ऐसे 111 आ गया था उनका, तो मतलब वो कैसे कैसे डाले थे आपने? जैसे पर्सनैलिटी और डेस्टिनी नंबर है और हुआ नंबर है। एक सेकेंड मैं आपको स्लाइड शो करती हूँ, वेट। आपको ये सैंपल स्लाइड, सैंपल ग्रिड हाँ दिख रहा है जी। राइट हैंड साइड में सर? इसी तरह से जो नंबर्स जहां आएंगे उसको उसी बॉक्स पे डालना है। अब वो चाहे मल्टीपल टाइम्स आए, चाहे वो सिंगल टाइम आए, आएगा उसी बॉक्स में। अच्छा, जैसे हमारी डेट ऑफ बर्थ में 1 है तो 1 यहाँ पे डलेगा हाँ जहाँ ये 1 लिख रहा है। यस एब्सोल्युटली, वहां पर डलेगा ये। ओके। ठीक है थैंक जी, यू क्या करते हैं आप? मैम। बिजनेस कर रहा हूँ। ओके, न्यूमरोलॉजी में इंटरेस्ट कैसे? बस ऐसे ही कुछ ठीक नहीं चल रहा था, तो इसलिए That न्यूमरोलॉजी की means everyone is facing problem and they want to fix it with तरफ। numerology, right? यस मैम। So ठीक है, कल की क्लास अटेंड करिए, you will be gonna learn lot of things. Okay जी? ओके मैम, थैंक यू। वेलकम। पूनम जी का कैमरा ऑन नहीं है, so no questions. हिमानी अनम्यूट करो। पूनम जी को मैं हटा रही हूँ लिस्ट से। पूनम जी अगर आपको लास्ट चांस है, कैमरा ऑन करते हो तो मैं क्वेश्चन लूंगी, नहीं तो मैं आपको क्यू में से हटा दूंगी। हिमानी अनम्यूट। हेलो मैम। हाँ जी। हेलो जी। मैम क्वेश्चन ही भूल गई। ओके मैम। दिखा नहीं था? ओके मैम, एक तो आपने बताया था कि ग्रेड बनना है, मेरा तो कोई ग्रेड नहीं भर रहा है और मुझे थोड़ा इंटरेस्ट है न्यूमरोलॉजी में, कुछ इश्यूज भी है, तो हाँ। क्या मैं कर सकती हूँ? आपने बोला 2 and 7 तो आ रहा है, I'm पर 2, मेरा 3, 4, 7. I'm repeating the numbers 2, 3, 4, 7. ये तो आ रहा है, पर ग्रिड में मेरा कोई भी फिल प्रॉपर नहीं हो रहा है, सब में मैम खाली लाइफ कोई। स्ट्रगलिंग है इसका मतलब, अगर ग्रिड में कुछ भी प्रॉपर फिल नहीं हो रहा है तो लाइफ स्ट्रगलिंग है। ओके। और आप ये बताओगे, आपने बोला था जैसे जो भी ग्रेड भर रहा है उसका कुछ ना कुछ मीनिंग होता है, जैसे लास्ट बता तो मल्टीपल थिंग्स आप लाइफ में करते हो। सॉरी दोबारा बोलना एक बार। जैसे आपने ग्रेड में बोला जो लास्ट लाइन है, जब ये हॉरिजॉन्टली या फिल होती है तो आपने बोला था कि ये मल्टीपल थिंग्स लाइफ में करते हैं, हाँ, तो आप इनको बताओगे कि जैसे आप हॉरिजॉन्टली ये सारी फिल होती है तो क्या क्या होता है? हम कल की क्लास में करेंगे। 8 योगास बनते हैं, वो 8 योगास मैं कल सिखाऊंगी आपको। ओके। और मैम जैसे अब जैसे ग्रेड नहीं भर रहे हैं तो आपने बोला तो इसके लिए सोल्यूशन है, उसके लिए कल हम की वो क्लास। हमारे एडवांस कोर्स का पार्ट है, विच आई एम नॉट कवरिंग इट ओवर हियर, क्योंकि वो थोड़ा एक क्लास में कवर करना। आप देखो आज की भी क्लास 2 घंटे की थी, जो 3.25 घंटे की होगी, और अभी भी पौना चल। घंटा भी क्वेश्चंस चलेंगे, तो वो 4 घंटे की क्लास में इतना सब कुछ सिखाना पॉसिबल नहीं हो पाता। ओके मैम, थैंक ठीक यू। है जी, वेलकम। शुभम अनम्यूट करिए। शुभम सोलंकी जी अनम्यूट योरसेल्फ।
माइक का आइकन होगा ना सर, वहां क्लिक करिए, या आपको स्क्रीन पे ओके का ऑप्शन आएगा, वो करिए। आप ट्राई करिए सर, जब तक मैं किसी और को लेती हूँ। नम्रता अनम्यूट करो। हेलो। हाँ जी बताइए। हेलो मैम। मेरे अभी चार्ट में ना 2743 सब आ रहे अच्छा ठीक है। हैं एंड 3 डबल आ रहा है एंड 9 ट्रिपल आ रहा है। क्वेश्चन क्या है? सो शुड आई गो विथ अकल्ट साइंस? पर्सनालिटी डेस्टिनी नंबर बता दो। कौन सा? सॉरी। पर्सनालिटी एंड डेस्टिनी नंबर। पर्सनालिटी 9 एंड डेस्टिनी 3। तो 3 आ रहा है, गो अहेड। मैंने कहा था 2 3 4 7 में से कोई भी नंबर अगर चार्ट में आ रहा है एक चलेगा, प्लस उसमें से कोई पर्सनालिटी डेस्टिनी से आ रहा है, वेल एंड गुड। मेरे चारों आ रहे हैं एंड चारों आ रहा है, कुआ नंबर इज 4। सो यू कैन गो अहेड। क्या करते हो अभी आप? मेरे डिजाइनिंग स्टूडियो है। आई एम इनटू एडवर्टाइजिंग डिजाइनिंग। आई आई कैन ओन द सी दैट स्टूडियो। फ्रॉम योर बैकग्राउंड। यस 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 यस। सो न्यूमरोलॉजी क्यों? रिसेंटली मैम पास्ट 2 मंथ्स एक्चुअली मुझे न्यूमरोलॉजी सीखना था। आई बिलीव इन दीज थिंग्स। सो मुझे सीखना था एंड पास्ट 2 मंथ्स से मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी प्रैक्टिस कर रही हूँ एंड एवरीथिंग इज वर्किंग गोइंग आउट। हैंड इन हैंड। यस एंड आई एम वेरी हैप्पी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन ऐसे काम करती है। और एंड मैम ये न्यूमरोलॉजी वर्कशॉप भी पार्ट है। उसी के वजह से अटेंड हुआ एंड आई एम द हैप्पीएस्ट वन आई गेस इन दिस होल I can वर्कशॉप। see आई डोंट that the नो। happiness from the यस camera, that you were so happy to attend the class and you were able to correlate yourself with that. कहाँ यस से बिलोंग यस। करते हो नम्रता? मैं मिरज सांगली डिस्ट्रिक्ट से, महाराष्ट्र, अच्छा ओके। साउथ महाराष्ट्र से। यस। और कोई क्वेश्चन? फिलहाल बस इतना ही। थैंक्स। कल ज्वाइन करो, you will get lot of answers of your question. ठीक है जी? श्योर श्योर मैम। यस वेलकम, थैंक यू। बाय बाय। काजल शाह, unmute yourself. हेलो मैम। हाय। राधे राधे। राधे राधे जी। मैम एक्चुअली पूछना था, मेरे चार्ट में ना 111 आ रहे हैं हाँ, एंड 99 553 एंड 7 आ रहे हैं, बट बाकी के 4 बॉक्स खाली है, तो मेरे को जो ये खाली समझ नहीं आ रहा है। बॉक्सेस होते हैं उनकी हम रेमेडीज करते हैं, जो प्लैनेट्स नहीं है उनकी हम रेमेडीज करते हैं। जो फिल हो रहा है उसके बेसिस पे हम प्रिडिक्शंस करते हैं कि क्या और कितना फिल हो रहा है, और लाइफ में कितनी चीजें स्ट्रगलिंग होगी, लाइफ में कितनी चीजें स्मूथ होंगी, वो हम चार्ट के बेसिस से प्रिडिक्शंस करते हैं। तो ये 111 आने का रीजन क्या, मतलब 2 आ रहे हैं तो ठीक है, बट 111 आ रहे हैं तो ये मेरा हाँ, थोड़ा कंफ्यूज है। कई लोगों के चार्ट में 6 6 बार आता है, आपके तो सिर्फ 3 बार आ रहा है। ओके। क्या करते हो? नॉर्मल जॉब करते हैं। नॉर्मल जॉब करते हैं? किस चीज की जॉब करते हैं? इंटरनेशनल कंपनी में सीसीटीवी डिपार्टमेंट में जॉब करते ओके ग्रेट। सो न्यूमरोलॉजी क्यों? हैं। इंटरेस्ट है अच्छा, बहुत ज्यादा। इंटरेस्ट को कहाँ तक लेकर जाना है? बेसिकली मैम, चाहते तो है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो इन चीजों का फायदा उठाते हैं, बट हम सीखना चाहते हैं ना लोगों का हेल्प के लिए, वन साइड ऑफ, मतलब उन लोगों का कुछ हेल्प कर पाए, उनको कुछ रेमेडीज बता पाए, बस यही है। एंड लोग मेरे भी फायदा कैसे पर्सनल उठाते हैं लाइफ इस में। चीज का, मैं समझी नहीं। सॉरी। लोग फायदा कैसे उठाते हैं इस चीज का, मैं समझी नहीं। कुछ लोग होते हैं मैम जो गलत रेमेडीज वगैरह दे देते हैं। मेरे साथ एक बार ऐसा हुआ है, बहुत गलत रेमेडीज गया एंड मनी भी गए, तो इस वजह से थोड़ा सा उस टाइम पे बुरा लगा। मे बी उस इंसान को नॉलेज उस ही वजह से हो सकता है, बट मनी तो गया ना, तो हाँ इसलिए। इसीलिए एक्सपीरियंस लोगों के पास जाओ, कम पैसे वालों के पास जाते हैं तो यही नुकसान होता है। दैट्स व्हाट आई वाज ट्राइंग टू एक्सप्लेन। ठीक है, कल की क्लास अटेंड करो, यू विल बी गोना लर्न लॉट ऑफ अदर मैजिक कॉन्सेप्ट्स। ठीक है जी? थैंक यू मैम। श्योर। शुभम जी ट्राई करिए अनम्यूट करने का अपने आप को दोबारा। हाँ जी, यू आर अनम्यूट नाउ। कुछ भी कह सकते हैं सहदेव जी। शुभम जी बोलिए, मैं वेट कर रही हूँ सर, आपकी आवाज नहीं आ रही। नो, यू आप अपना माइक्रोफोन हटा दीजिए, रिमूव योर माइक्रोफोन। हेलो। हाँ जी, आई कैन हियर यू नाउ, टेल मी। ओके मैम। मैम मेरे लूशो ग्रिड तो कंप्लीट फील्ड है, 9 डबल है, बाकी कंप्लीटली फील्ड है। बट मैम दिक्कत ये है कि कुछ भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा, करने कुछ जाओ भी तो वो समझ में नहीं सक्सेस। आ रहा। मैम लूशो ग्रिड मेरा कंप्लीटली फील्ड है, हम्म। 9 डबल है,
बाकी सभी चीजें सिंगल हैं, हाँ, डिजिट्स। लेकिन मैम किसी भी चीज में सक्सेस नहीं हो पा रहा हूँ मैं अभी। सर सक्सेस लोशो ग्रिड में नंबर्स आने से नहीं मिलती है। पहली चीज तो हमें ये जानना है कि अगर कोई भी नंबर सिंगल टाइम आ रहा है ग्रिड में, वो नंबर पूरी पावर्स लेकर नहीं आया। जब नंबर डबल आता है तो वो पेयर में आता है, वो बेटर रिजल्ट्स दे रहा है। बट जब नंबर दो से ज्यादा बार आता है वो नेगेटिव रिजल्ट्स देता है। सो यू गॉट द आंसर्स ऑफ एवरीथिंग। विच प्रोफेशन दैट यू आर इनटू? मैम आर्किटेक्चर। सॉरी? आर्किटेक्चर। अच्छा, आई थिंक सर आपने एक क्वेश्चन पूछा था, विच नंबर इज फॉर दैट, राइट? मैम सो somebody else asked। न्यूमरोलॉजी क्यों? मैम थोड़ा सा इंटरेस्ट आ गया था, एक पॉडकास्ट देखा था, तो हाँ, उसकी वजह से थोड़ा सा इंटरेस्ट आ गया था मेरा। तो अटेंड करो, बाकी की क्लास को पता लग जाएगा कितना इंटरेस्ट कहाँ तक लेकर जा रहा है आपको। ठीक है। ठीक है जी। शिल्पी जी, अनम्यूट योरसेल्फ। अनम्यूट करिए। गौरी जी, जब तक आप अनम्यूट करिए, बताइए। मैम मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि आपने जैसे बताया था कि आपने अपने नाम में एक ओ अल्फाबेट और ऐड कर दिया, तो जिससे आपकी लाइफ में खूब इफेक्ट आया है ना। तो इसमें क्या, अगर जैसे हमारे जो पुराने डॉक्यूमेंट्स हैं, तो अब उसमें तो कुछ चेंज हो नहीं सकता, तो इसके मतलब आगे वाली लाइफ में ही अपने नाम में जो एक अल्फाबेट है सेकंड, एक उसको सेकंड, एक सेकंड। वी नेवर से टू चेंज दी थिंग्स इन दी डॉक्यूमेंट्स। हम नाम को डॉक्यूमेंट्स में चेंज नहीं करा। देयर इज अ कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस। यू विल लर्न इन दी कमिंग क्लासेस, जहां पर आपको वो कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। ठीक है? और कोई क्वेश्चन? बस मैं यही पूछना चाह रही थी कि अगर मतलब अपनी इनको इन चीजों में तो कुछ चेंज हो भी नहीं सकता है, तो मतलब डेली रूटीन में वैसे चेंज करेंगे है ना, हम डॉक्यूमेंट्स पे अदरवाइज। नहीं, हम सोशल मीडिया पे टेक्नोलॉजी के थ्रू चेंज करेंगे। दैट आई विल टीच यू व्हाई एंड व्हाट इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट। ओके। ठीक है जी। शिल्पी जी, आप नहीं हो पा रहे अनम्यूट? काइंडली चेक। नामदेव पाटिल, अनम्यूट करिए। हेलो, गुड आफ्टरनून मैडम। गुड आफ्टरनून, बताइए। मैडम, मैंने आपने जो लोटोगेट बताया, मैंने अभी जस्ट बनाया हो, तो उसमें 3, 4, 5 और 6 ये नंबर मिसिंग है, और 999 आ रहा है, और 111 आ रहा है, और सर, डबल मैंने एट है। मैंने अभी रेपिटेटिव नंबर नहीं सिखाए। मैंने अभी ओके। ग्रिड को पढ़ना नहीं सिखाया, वो हम कल सीखेंगे। रेपिटेटिव नंबर वैसे भी बेसिक क्लास का टॉपिक नहीं है, बिकॉज रेपिटेटिव नंबर्स जो होते हैं, 1 से लेकर 9 तक, एक बार से लेकर 6, 7, 8 बार नंबर अगर ग्रिड में आ रहे हैं तो हर किसी का प्रिडिक्शन चेंज हो रहा है, जो बेसिक क्लास में रखना मुश्किल है। तो ये एडवांस का ही टॉपिक है। ओके मैडम, मैडम मैडम मुझे इतना ही पूछना था, मेरा पर्सनैलिटी और डिजिट नंबर सेम ही आ रहा है, 99 ही आ रहा है, तो उससे कुछ मैटर करता है? यस, मैटर करता है। आप बहुत गुस्से वाले हैं सर। वो तो हो मैडम। आपके गुस्से की वजह से आप आधी से ज्यादा चीजें खराब कर देते हैं। एंड यू हाँ, योरसेल्फ इज रिस्पॉन्सिबल। आपकी वाइफ बहुत महान है जो आपके साथ रह रही है, ऑनेस्टली। उनका उनका मैडम डबल, उनका भी प्योर डी डबल एट आ रहा है, 88 ही आ रहा है। हाँ, तो रोज लड़ाइयाँ होती होंगी, भर भर वो के तो है होती मैडम। होंगी, भर भर के वो होती तो है। होंगी। पड़ोसियों को पता लगता होगा। हाँ, और स्ट्रगल दोनों की लाइफ में स्ट्रगल भी आ रहा है, क्योंकि पर दोनों का दोनों ही सेम ही नंबर है। स्ट्रगलिंग नंबर हैं। जब तक रेमेडीज नहीं करोगे, नेम स्पेलिंग करेक्शन नहीं करोगे, जितना मर्जी आप इधर उधर घूम लो, प्रोफेशन चेंज कर लो, कुछ नहीं हो सकता। मैं आपको लिख कर दे सकती हूँ ये चीज। जब तक अपना नेम स्पेलिंग करेक्शन नहीं करोगे, कुछ नहीं हो सकता। अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं करोगे, कुछ नहीं हो सकता। हनुमान जी की पूजा करनी शुरू कर दो, वन ऑफ द बेस्ट थिंग। अपने गुस्से को कंट्रोल करो, बहुत बढ़िया रिजल्ट्स मिलेंगे। न्यूमरोलॉजी सीख लो, बहुत कुछ आसान कर लोगे लाइफ। कितने बच्चे हैं आपके? एक लड़का है मैडम, क्या करता है? अभी 8 स्टैंडर्ड में है। छोटा है सर, उसकी लाइफ के लिए आप थोड़ा सा, मैं बोलूंगी आपकी लाइफ तो जो है जैसे चल रही है चल रही है, उसकी लाइफ के लिए आप न्यूमरोलॉजी को पकड़ लो, ताकि आप उसकी लाइफ को बेटर कर सको। ओके मैडम। ठीक है जी। ओके, थैंक यू मैडम। वेलकम। शिल्पी, अनम्यूट हुए कि नहीं?
हाँ जी, कुछ तो गड़बड़ है। डॉक्टर अंजू बाला। हाँ जी मैम, बताइए। हेलो मैम, हाउ हाय। आर यू? आई एम गुड जी, आप कैसे हैं? मैम मैं बढ़िया हूँ। कहाँ मैम से हैं? एक्चुअली मैं अमृतसर से मैम। मैं वाओ। एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ और मैम किस चीज मेरी के अपनी डॉक्टर हैं आप? आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ मैम। मेरा अपना पंचकर्मा सेंटर है। वाओ, वेरी गुड जी। यस हाउ मैम। कैन आई हेल्प यू, बताइए। मैम मैंने अपने ना बेटे का डेट ऑफ बर्थ आपके साथ शेयर किया है, 7/10/2008। हम्म। उसका पर्सनालिटी नंबर 7 आ रहा है। हम्म। हेलो हाँ मैम, जी, आवाज आ रही है? आ रही है, बोलिए। हाँ जी हाँ जी मैम, उसका ना पर्सनालिटी नंबर 7 आ रहा है और के उसका 9 आ रहा है, सॉरी 1 आ रहा है। हम्म। आगे बोलिए। मैम वो अपना 10th में एक्चुअली उसके कैरियर को लेके थोड़ा सा हम वरिड थे। हाँ। तो और उसके मैम जो ग्रिड में मोस्टली उसके ब्लॉक्स खाली हैं, तो वो बड़ा मुझे हो रहा था कि मैम, आप न्यूमरोलॉजी क्यों सीखने आए हो आज? मैम एक्चुअली पहले मैंने ना एस्ट्रोलॉजी सीखी थी। स्टार्टिंग की थी, मैं मेडिकल एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहती थी क्योंकि ओ, मेरे पास इनफर्टिलिटी के केसेस बहुत आते हैं। समझ गई, हाँ। ठीक है। हाँ जी हाँ जी। तो धीरे धीरे जैसे मैंने फेसबुक पे आपका देखा तो मैंने आपकी थोड़ी सी वीडियोस भी देखी, तो वो हाँ। मुझे एस्ट्रोलॉजी से ज्यादा इंटरेस्टिंग और अच्छी लगी, यस। इजी टू अप्लाई। यस। तो मैंने इसको धीरे धीरे मतलब कि थोड़ा सीखा और थोड़ा आपको फॉलो करना शुरू किया। तो आपका जैसे ही मुझे फिर फ्री का हुआ तो मैंने कहा कि एक बार आपसे करके तो फिर मैं नेक्स्ट आपका ज्वाइन करूँ। मैम, देखो, जो आप क्वेश्चंस कर रहे हो ना, करियर चूज करना, ये इसके लिए हम कम से कम तो 10-12 फिल्टर्स को चूज करते हैं। ठीक है। ओके। तो वो आप आगे की क्लासेस में सीखोगे व्हेन यू एनरोल फॉर द एडवांस कोर्स। वहां पर हम ओके। सीखेंगे एंड देयर यू विल गेट टू नो ईच एंड एवरी आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। ओके। ठीक है जी। ठीक है जी। प्रीति। प्रीति, अनम्यूट। हेलो मैम। हाय। मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे आपने बताया था कि अगर किसी को बुद्ध की प्रॉब्लम है तो उसे मून की रेमेडी करनी पड़ेगी, है ना? किसकी या प्रॉब्लम है? किसकी अगर प्रॉब्लम? किसी का मून मून वीक है तो उसको बुद्ध की रेमेडी करनी पड़ेगी, यानी दोनों कॉम्बिनेशन में करनी होती है। या फिर किसी को शनि का है तो सूर्य की करनी होगी। लेकिन अगर किसी के ग्रीड में सूर्य डबल है, ऑलरेडी दो है, 2 बार 1 1 है, अब मैंने तो रेमेडीज का टॉपिक कभी कराया आज। मैंने रेमेडीज का नहीं टॉपिक नहीं, कराया। रेमेडीज नहीं मैं बात कर रही, मैं ये आपसे पूछ रही हूँ। तो फिर वो डबल नहीं हो जाती पावर उसकी, जो हम ऑलरेडी मैं डबल है वही तो फिर वो मैं वही कह रही हूँ, ये मैंने अभी कॉन्सेप्ट कराया ही नहीं, तो मैं इसका जवाब कैसे दूँ, आप बताइए। ओके मैंने अभी ठीक है। सिखाया ही नहीं ये चीज, बिकॉज दिस इज द टॉपिक विच वी लर्न एंड विच वी इम्प्लीमेंट। और जो छोटा टॉपिक नहीं है, क्योंकि रेमेडीज एक ऐसी चीज है, अगर सपोज आपका डेट ऑफ बर्थ 4 है, ठीक है, किसी का डेट ऑफ बर्थ 8 है, किसी का डेट ऑफ बर्थ 1 है, हर किसी की रेमेडीज अलग तरह से डिजाइन होती है उनके प्लैनेट्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। मैं हर किसी को सेम रेमेडीज नहीं दे सकती, इसीलिए हमें चार्ट एनालाइज करना पड़ता है, हम डीप स्टडी करते हैं। रैंडमली कोई भी रेमेडी दे दूं, काम नहीं करेगी तो आप उठ के दोबारा आओगे कि मैम क्या रेमेडी दी, काम ही नहीं करी। प्लैनेट्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए रेमेडीज होती है ना, तो चार्ट का वीक पॉइंट पकड़ना है, चार्ट का रूट कॉज पकड़ना है, तब रेमेडी दी जाती है। ऐसे नहीं बता नहीं नहीं, पाऊंगी। बात रेमेडी नहीं पूछ रही हूँ मैं सिर्फ ये मैम कह वही रही कह रही हूँ हूँ, अगर कि चार्ट में 3 बार कोई नंबर आ रहा है, ये रेपिटेटिव टॉपिक का नंबर आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, 1 से लेकर 9 तक एक नंबर कम से कम 1 से लेकर 8-9 बार आता है, हर पार्ट का एक प्रिडिक्टिव पार्ट चेंज होता है, हर जगह पे एक रेमेडी चेंज होती है। तो वो आप आगे ही तो बताऊंगी कि वो कैसे करेंगे, कि एक नंबर अगर इतनी बार आ रहा तो हमें क्या करना है, कोई प्रिकॉशंस लेनी, कोई सजेशंस लेनी है, यार यहाँ पे रेमेडी काम करेगी भी कि नहीं करेगी। हर जगह रेमेडीज नहीं काम करती मैम, जरूरी नहीं है कि हर जगह रेमेडी काम कर जाए, बहुत सारी जगह मतलब पे ये सिर्फ। जरूरी नहीं है कि हमें बुध के साथ मून का करना ही पड़े, ये मैम, बुध जरूरी के नहीं है साथ फिर? मैंने मून तो कभी भी बोला ही नहीं। बुध और मून तो मैंने कभी भी साथ में बोला ही नहीं है। सूर्य मे और बी शनि आपको होगा फिर। आपको शायद कुछ कंफ्यूजन हो गया होगा, दैट मे बी अ रीजन। ठीक है। प्रियंका सिंह दो है, या प्रियंका सिंह ने 2 आईडी से लॉगिन कर रखा है? 2 प्रियंका सिंह है मेरे ख्याल से। प्रियंका जी, अनम्यूट करिए। मैम अनम्यूट। हाँ जी। हेलो मैम। हाँ जी। हाँ जी मैम, एक्चुअली मेरी जो पर्सनालिटी है वो 1 बता रहा है, डेस्टिनी 4 एंड हुआ नंबर इज 4। हम्म। तो मैं बस जानना चाहती हूँ, लाइक मैं जो प्रिपरेशन कर रही हूँ
गवर्नमेंट जॉब के लिए मैम और दिस क्वेश्चन इज नॉट गोना एंटरटेन, ये पर्सनल कंसल्टेशन का क्वेश्चन है, आई एम सॉरी इट वोंट बी एंटरटेन। आपने क्लास को ज्वाइन किया है लर्निंग पर्पज से, लर्न करिए या कंसल्टेशन लीजिए, आई एम सो सॉरी। शिल्पी आप अनम्यूट नहीं हो रहे, चैट बॉक्स में लिखो क्वेश्चन। प्रियंका सिंह आप अनम्यूट करिए अपने आप को, जो दूसरी प्रियंका है। Yes, ma'am. Am I audible? यस यू आर ऑडिबल, टेल मी। मैम वो जो मैंने पूछा था कि अगर किसी का मतलब जो फर्स्ट नंबर है, आई थिंक किंग नंबर कुछ बोलते हैं, कुछ ऐसा। हाँ मतलब, हाँ वो दोनों अगर सेम आए तो किंग तो नहीं लिखते ग्रिड में, और क्वीन लिखेंगे फिर, मतलब ग्रिड में फिल करने का जो तरीका है। पर्सनालिटी नंबर आप कह रहे हो? हाँ वो, हाँ मतलब एक माइनस कर देते हैं ना, वो एक आपने काटा था, तो क्वीन भी अगर 8 है आपका मान डेट ऑफ बर्थ बताओ पहले। लीजिए 8 जुलाई 1991। क्वेश्चन क्या है, आप कंफ्यूज हो क्वेश्चन करने में? 8 जुलाई 1991। पर्सनालिटी डेस्टिनी कुआं नंबर निकालना आ गया आपको? हाँ वो दोनों मेरे सेम है, 8 8 है। लाइफ बड़ी स्ट्रगलिंग आप, आगे पर बोलो। हम, तो वो जो मुझे ये पूछना है कि जो 8 है क्वीन वाला जो टोटल करके आ रहा है, उसको भी मतलब वो करेंगे क्या अगर सेम आए हमारा मेन नंबर से? हम डेस्टिनी नंबर को हम लिखते हैं, पर्सनालिटी नंबर को हम लिखते हैं, लेकिन डेट जो आ रहा है ना उसको हम नहीं लिखेंगे क्योंकि वो सिंगल डिजिट का आ रहा है। तो आपका 8 और 8 दोनों आएगा, पर्सनालिटी अच्छा, डेस्टिनी दोनों का आएगा। वह लेट हो जाएगा मेरे ग्रेड में, दैट मीन्स। हाँ ठीक ठीक, ओके, ठीक है। थैंक यू। विक्रम, विक्रम जी अनम्यूट करिए, बताइए। क्या हाल है जी? बढ़िया जी, आप बताइए। मैंने ना जो अपना चार्ट बनाया है उसमें सिर्फ 5 नंबर और 2 नंबर में कुछ नहीं है, बाकी सब जगह कुछ ना कुछ है। अच्छा, और 3 जो है 2 बार भी है, 77, 11, 88। क्वेश्चन क्या है सर? बस आप बताओ कि क्या इसका कोई कोई फायदा कोई नुकसान, आप ही बता दो बस। सर वो तो कल सीखेंगे और बहुत सारी चीजों में हम आगे सीखेंगे। दिस इज अच्छा। दी लर्निंग क्लास, नॉट दी चार्ट एनालिसिस क्लास। चार्ट एनालिसिस हमारी एडवांस कोर्स में होती है। जो लोग भी ओके। एडवांस कोर्स को ज्वाइन करते हैं उनका पर्सनली चार्ट जो है वो क्लास में चेक किया जाता है, उनको उनका सॉल्यूशन, नेम स्पेलिंग करेक्शन, मोबाइल न्यूमरोलॉजी सब कुछ होती है उसमें। लेकिन आपको उसके लिए एडवांस कोर्स ज्वाइन करना पड़ेगा या आपको जो है वो अपना पर्सनल कंसल्टेशन लेना पड़ेगा। ठीक है, ठीक। ठीक है जी। ठीक। शिल्पी आपका क्वेश्चन पढ़ लेती हूँ मैं। पर्सनालिटी 3 डेस्टिनी 6 कुआं 6। शिल्पी देखो, द क्वेश्चन विच यू आस्क्ड वो आज का टॉपिक है ही नहीं। आपको अगर फिल्म इंडस्ट्री में या एज एन रिकॉग्निशन चाहिए सो उसके लिए वी हैव टू, पहले तो एंटी कॉम्बिनेशन है 3 6, पॉसिबिलिटी बहुत कम है। 6 आ रहा है तो लेकिन पॉसिबिलिटी ज्यादा है बिकॉज वो ग्लैमरस इंडस्ट्री का नंबर है। सो पॉसिबिलिटी ज्यादा है, लेकिन इसके लिए पूरा डीप स्टडी करने के बाद बता पाऊंगी, ऐसे जवाब देना मुश्किल है। न्यूमरोलॉजी में क्या करने आए हो इफ यू आर ऑलरेडी इनटू दिस इंडस्ट्री? परमजीत कौर अनम्यूट करिए। लक्ष्मी जी हैंड रेज करिए। परमजीत कौर अनम्यूट योरसेल्फ। हेलो मैम। हाँ जी। मैम मैंने जस्ट ये पूछना था कि मेरा 449922 आ रहा है और 3 और 7 आ रहा है। मेरे को ये बोला गया है कि आप सीख सकते हो ये नंबरोलॉजी, और मैं सीख सकती हूँ या नहीं? मैम मैं दोबारा बता रही हूँ, 2 3 4 7 में से कोई भी नंबर, एक भी नंबर चार्ट में आता है तो आप कर सकते हैं, आपके चार्ट में आते हैं। राइट? ठीक है मैम। अभी क्या ओके करते हैं आप? मैम, अभी तो मैं फ्री हूँ, हाउस वाइफ हूँ। अच्छा, न्यूमरोलॉजी में इंटरेस्ट क्यों है, क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि मेरे को ये बोला गया है कि मेरी लाइफ में इसी में ही है, और मैं अपने लिए भी सीखना चाहती हूँ कि आगे मैं कुछ अपने बारे में जान पाऊँ। आपका पर्सनालिटी डेस्टिनी नंबर क्या है? मैम मेरा 4 है और 2 डेस्टिनी है और 7 है, कुआ नंबर 7 है। 4 और 7 का कॉम्बिनेशन आपने बताया, राहु केतु का कॉम्बिनेशन है आपका। हाँ जी, और ओके, 2 नंबर है मेरा। समझ गई। मैम यू कैन डू इट डेफिनेटली, इट्स गुड फॉर यू। ओके मैम, थैंक यू। वेलकम।
film industry runs with astrology and numerology. Most of the people believes this. And recently, one of my friend has done the name spelling correction. अच्छा, you are here to learn the things or you are here to improve yourself? हम उस basis पे बात करते हैं, शिल्पी. If you want to improve yourself, not to take class, better to take consultation, and then I will guide you properly. If you want to learn it, then go ahead and learn it and implement it. Learn करने से ना ये फायदा हो जाएगा, कौन सी डेट पे क्या चीज साइन करनी है, उस दिन कौन से कलर के कपड़े पहन के जाने हैं, कौन से नाम की मूवी को साइन करना है, ये सारी चीजें पता लग जाएंगी. मेरे पास बहुत सारे बॉलीवुड के लोग कंसल्टेशंस ले चुके हैं, लेते हैं. जो लोग वेब सीरीज में आ रहे हैं नेटफ्लिक्स की, दे आर नॉट फेमस एट ऑल बट स्टिल दे आर कमिंग अप. कितना रिकॉग्निशन नहीं मिल पाई, लेकिन फिर भी काम कर रहे हैं क्योंकि वो उस इंडस्ट्री से हैं. चार्ट देखकर पता लग जाता है कि भाई ये इंसान नेम फेम मिलेगा कि नहीं मिलेगा. सो वो चीज अब आप पे डिपेंड करती है कि उसको सीखना है या इम्प्लीमेंट करना है. सरिता वलेचा अनम्यूट करिए. जसप्रीत जी क्वेश्चन आंसर्स राउंड में आइए प्लीज, वहां जवाब दूंगी. आ जाओ, आपने हैंड रेस कर रखा है, पेशेंस, देती हूँ सब जवाब. सरिता जी बताइए. मैम जैसे आपने बोला था 2, 3, 4 और 7 ऑकल्ट साइंस में आ सकते हैं. हाँ जी. तो मेरी ग्रिड में खाली 2 है, डबल 2 है. डबल 2 है तो इंट्यूशन अब ज्यादा है और अच्छे से कर सकते हो. मैम चारों में से कोई भी एक नंबर चलता है, चारों नहीं होने चाहिए, एक नंबर. अच्छा. पर्सनालिटी और डेस्टिनी क्या है मैम 8 और 2. 2 आ गया ना डेस्टिनी में, तो कर सकते हो मैम, विच इज गुड. इंट्यूशन स्ट्रांग है, कर सकते हैं ना मैम. क्या करते हो मैम हाउसवाइफ? हाउसवाइफ हूँ. हाँ हाउसवाइफ हूँ. अभी कुछ टाइम से थोड़ा इंटरेस्ट हुआ है कि थोड़ा इन सब में जाऊं, अपनी लाइफ भी थोड़ी बेटर करनी है और अपने लिए थोड़ा सेल्फ इनकम करना है, इंडिपेंडेंट होना है. यू आर ऑन द राइट प्लेटफॉर्म, आई कैन श्योरली हेल्प यू आउट. मेरे पास 80% महिलाएं हैं जो काम सीख रही हैं और आगे काम कर रही हैं. दे आर अर्निंग प्रीटी गुड मनी. नेम से मैम कमा रही हैं घर बैठ. अभी तक मैंने 2 से 3 न्यूमरोलॉजी जो ये फ्री क्लास चलते हैं मैंने ज्वाइन किया है. सबसे ज्यादा अच्छा और मतलब जो वे ऑफ एक्सप्लेनेशन है मुझे आपका बहुत अच्छा लगा. थैंक यू जी, थैंक यू सो मच. कल की क्लास जरूर लेना, बहुत सारी चीजें बताऊंगी. लास्ट क्वेश्चन अभी ले रही हूँ मैं. मैम कोई और क्वेश्चन है आपका? सरिता जी नहीं मैम बस मैम थैंक कहाँ यू. से बिलोंग करते हो आप? मैम रायगढ़ छत्तीसगढ़. ओके. जैसे कल की क्लास जरूर अटेंड करना, यू विल गेट लॉट ऑफ कॉन्सेप्ट्स क्लियर इन द क्लास. जसप्रीत बाबा अनम्यूट योरसेल्फ. हाय मैम, थैंक यू सो मच फॉर दिस चांस. आपकी My क्लास pleasure. बहुत ही ऑसम थी और ये मेरी फर्स्ट क्लास थी. आई एम बीइंग ऑनेस्ट. इट्स जस्ट की डेस्टिनी कभी कभी आपको कुछ चांस देती है कुछ लोगों से कुछ लर्न करने का. तो आई एम हाँ. लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर एडवांस कोर्स. मुझे कुछ आइडिया नहीं है, न्यूमरोलॉजी की तरफ मैं क्यों अट्रैक्ट हो रही हूँ और मुझे ये चार्ट भी बहुत अच्छे से समझ नहीं आया. सो प्रोबेबली आई विल बी योर स्लो लर्नर. तो आप मुझे एक बार बताओ, एम आई द राइट वन, एम आई गोइंग टूवर्ड्स द राइट ट्रैक? और आपने जो भी नंबर 7 या नंबर 16 के बारे में बताया, दैट्स लाइक मी, टिपिकली मी. तो मुझे थोड़ा गाइड करो कि आई शुड गो फॉर न्यूमरोलॉजी या नहीं. पर्सनालिटी डेस्टिनी नंबर बताओ मैम. लाइक अभी तो मैं पीएचडी साइकोलॉजी कर रही हूँ, तो मुझे पता नहीं कि न्यूमरोलॉजी कहाँ से आएगा मेरे पर्सनालिटी साथ. डेस्टिनी नंबर बताओ. एक सेकंड के लिए निकालना आ गया पर्सनालिटी डेस्टिनी नंबर आपको? नहीं आया, सॉरी. अच्छा, पर्सनालिटी शायद 7 है, हाँ तो डेस्टिनी 7 है 8 है और कुआं 4. बट मेरा 16 जनवरी 89 है. एक बार चेक कर लो मैं सही कैलकुलेट कर रही हूँ क्या. 16 Jan 89 1981. 89 89 ठीक है. आपने क्या बताया? 7, 8 एंड 4 कुआं नंबर. मैं चेक कर रही हूँ. आर यू मैरिड, सिंगल? आई एम मैरिड, आई गॉट अ लवली सन. रिलेशनशिप कैसा है? मैम मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ, तो मेरे को ऐसे नहीं है कि मुझे कोई परेशान कर सकता है. मैं ना ही किसी को परेशान करती हूँ, ना ही मेरे को कोई परेशान करता है. मैं चिल रहती हूँ. यही सिखाना है सबको. 7 नंबर के लोग ना अपने से इतने परेशान है, कुछ कहने की हद नहीं. चिल करो, लाइफ छोटी सी है, किसी चीज को मैम पकड़ के बैठना नहीं है. शी इज एब्सोल्युटली राइट. लुक एट मैं हर. लर्न स्पिरिचुअल फ्रॉम हर. हूँ मुझसे शुरू नहीं से. सीख रहे, मुझसे सीख लो प्लीज. आपने बोला ना जितनी जल्दी स्पिरिचुअलिटी पकड़ लो, मैंने छोटे होते से ही पकड़ ली. इवन मैंने अपने 5 years ओल्ड वाले बच्चे को भी स्पिरिचुअलिटी सिखा दी. वेरी गुड, लाइक वेरी गुड. ऐसा नहीं कुछ मंत्रस नहीं, सिंपल मैं चिल कह रही हूँ रहना, अगर हैप्पी मुझे रहना. थोड़ी सी कहीं पर कुछ डेजिग्नेशन, कुछ पावर्स मिल जाए ना, मेरे पूरे पूरे प्लान्स हैं न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी को स्कूल में एज अ सब्जेक्ट लेकर आने का, ताकि प्लीज डू मैम.
क्योंकि वहीं से बच्चे अगर पकड़ना शुरू हो जाए ना, और वहीं से फिर किसी न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजिस्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप वहीं कर से सबको सकते पता हो, लग जाएगा मेरी प्रॉब्लम, मेरी लाइफ की प्रॉब्लम यहाँ है। कोई रिक्शा नहीं चला रहा होगा फिर, आप कर कोई सकते हो। लैविश लाइफ जी रहे होंगे। प्लीज एवरीवन वेक अप, दिस इंडस्ट्री इज सो ब्यूटीफुल, यू कैन डिजाइन योर ओन लाइफ विद दिस ब्यूटीफुल थिंग। अपनी यस मैम। लाइफ खुद बना सकते हो, कर्म जैसे भी करके आए हो, भगवान फिर भी मौका दे रहा है सुधारने का, तो आई सुधार लाइक द सकते हैं। वे आपने जो बोला कि हमारा हेरिटेज था, ये हमारा कल्चर था एंड वी शुड लर्न इट रादर देन गोइंग टुवर्ड्स जर्मनी या कीरो या चाइनीज। आई थिंक दिस वाज आवर हेरिटेज, वी शुड नो दैट। देखो टैरो मैं भी करती हूँ, ठीक है, टैरो हमें बहुत गाइडलाइंस देता है, ऐसा नहीं है। मैं भी बहुत ज्यादा वेस्टर्न अकल्ट से कनेक्टेड हूँ, मैं बहुत सारी एंजलिक पावर्स, डिमनोलॉजी में ये सारी चीजें भी सीखना चाह रही हूँ, और मैं सीख रही हूँ, लेकिन हमें अपने कल्चर को नहीं भूलना चाहिए, व्हाट आई बिलीव। आपको मैं एक अजीब सी बात बताऊं, आई डोंट नो, लाइक आई एम 34 बट मुझे नहीं पता कि इस साल क्या हुआ कि आई वांट टू लर्न न्यूरोलॉजी, आई वांट टू लर्न टैरो। इज इट आई बिकॉज गिव ऑफ यू नंबर आंसर ऑफ 7? दैट, वेट। इट्स क्रेजी बिकॉज इसी मंथ मैंने टैरो कोर्स के लिए एनरोल किया है और मुझे लग रहा है मैं न्यूमरोलॉजी के लिए भी एनरोल करने वाली हूँ, और मुझे लग रहा है मेरे घर वाले मुझे बाबा घोषित कर देंगे। आपका पर्सनल ईयर 7 चल रहा है, दैट इज द रीजन। ओके, नाइस। स्पिरिचुअलिटी, दैट इज द रीजन, जिसको हम महादशा बोलते हैं। आपकी 7 नंबर की चल रही है, यू नो द रीजन ऑफ 7 नंबर। मैम यू मेरे हैव, घर वाले मुझे चिकना घड़ा बोलते हैं, जैसे आप बोलते हो ना कि ज्यादा सोचते हैं, मैं तो बिल्कुल भी नहीं सोचती हूँ मैम। विच इज गुड। आपको ना सुनो, आपको ना अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस बहुत अच्छे से पता है, आप बिल्कुल। उसको बहुत अच्छे से यूज कर रहे हो, एंड while learning these modality you are able to fix your life and you are able to help other people। आप नोबल कॉज कर रहे हो, नोबल कॉज से जहां पर लोगों की हेल्प कर रहे हो ना, वहां पर एज अ ब्लेसिंग्स वो चीज आपके पास रिटर्न आ रही है, हाँ विच इज जी गुड, एंड पीपल शुड अंडरस्टैंड दिस थिंग ऑल्सो। मैम, मैं प्रॉफिट नहीं, मैं हैप्पीनेस में बिलीव करती हूँ। यस, ग्रेट है। थैंक कहाँ से यू हो मैम। जसप्रीत? दिल्ली। दिल्ली। कहाँ से, दिल्ली से कहाँ से? दिल्ली में मैम, इट्स नियर टू अशोक नगर, दैट सुभाष नगर, पैसिफिक मॉल, ठीक उसके है, पास। ठीक है, ग्रेट है। अच्छा आई चार्ट हो, शुड लर्न, न्यूमरोलॉजी डू में यू जा थिंक वी सकते शुड हो, डू और दैट? बहुत कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर है, बेसिक लाइफ का फंडा आपको पता है, और लॉजिकल रीजनिंग के साथ आप चलते हो, दिस इज गुड। जो लोगों को समझाना आजकल के टाइम में बहुत मुश्किल है, सच्ची बता रही हूँ। यस, राइट। थैंक यू, ग्रेट है। नाइस टू कल स्पीक टू मिलते यू। हैं, सेम ईयर, कल मिलते हैं, एंड यू विल बी लर्निंग लॉट ऑफ अदर मेजर थिंग्स। जाइएगा मत, दिवाली की रेमेडी देनी है। प्रियंका अनम्यूट, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, प्रियंका अनम्यूट। मैम मैं एक लास्ट क्वेश्चन है कि जैसे मैं ना 7th की नाइट में पैदा हुई, तो 2 बजे रात को हुई, तो क्या वो 8 7 आएगा, नंबर 8 आएगा, होता है? क्योंकि 8 ही हम आएगा। न्यूमरोलॉजी को वेस्टर्न साइंस मानते हैं, तो वेस्टर्न साइंस में 12 बजे के बाद नया दिन शुरू हो जाता है। इंडियन हाँ, कल्चर में सुबह 4 बजे के बाद होता है। अब आपके अंदर 7 नंबर के भी ट्रेड होंगे और 8 नंबर के भी ट्रेड होंगे, हम दोनों ही मैच करते हैं, इसलिए मैं है ना? सोचती हूँ कि हाँ इसलिए इसलिए कि जैसे मुझे ये याद अभी जैसे ये लगा ना कि मैं इससे पहले तो मैं यही सोचती थी कि दोनों ही मैच करते, बट मुझे एकदम से ऐसा भी लगा अभी जस्ट कि मेरे डीओबी में 7 आता है 8 जुलाई, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि 7 उससे भी ट्रेड मैच कर रहा हो? यस आता है, क्योंकि 12 बज के सिर्फ 2 ही तो घंटे या 1 ही तो घंटा आगे निकला, तभी तो वो हाँ, आगे वाले नंबर के भी ट्रेड है और पीछे वाले के भी है। तो मतलब मेरा ये दोनों डेज के मैच कर रहे हैं, यस, ये नहीं कि 7 मंथ का मैच बट कर रहा डेट हूँ। फिर भी आपकी 8 ही मानी जाएगी, डेट 7 को कैलकुलेट मत करना अब आप। ओके ओके ठीक ओके है, ओके। ओके सरिता जी बताइए, लास्ट क्वेश्चन, अगेन आई एम सेइंग लास्ट क्वेश्चन। हाँ जी, बोलिए। मैम इन्होंने जैसे बोला कि रात का टाइम है, तो अगर प्रॉपर रात को 12 बजे रहे तो? मैम 12 बज के 1 मिनट ऊपर नीचे होगा, ऐसा हो नहीं सकता कोई एग्जैक्ट 12 बजे पैदा हो। क्योंकि एक्चुअली मेरी मम्मी का है मैम, तो वो बताती हैं कि एग्जैक्ट 12 बजे है। मैम एग्जैक्ट 12 बजे, तो फिर जो टाइम अभी चल रहा होता है ना, जो टाइम मतलब अगर सपोज 7 तारीख की रात को 12 बजे है, तो वो 7 मानी जाएगी। 7 बज के 1 मिनट हो जाता तो 8 तारीख मानी जाती। ओके, ठीक है, ठीक, ओके ओके मैम। ऑल राइट। चलिए जी, सेशन को वाइंड अप करते हैं, 4 घंटे हो चुके हैं, आप लोगों को भी ब्रेक चाहिए, मुझे भी ब्रेक चाहिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर द लवली 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 ब्यूटीफुल कमेंट्स, एंड आई रियली वांट यू टू ज्वाइन टुमारो ऑल्सो, बहुत कुछ कल भी सीखोगे। माय प्लेजर। थैंक यू पलक जी। नो नो प्रॉब्लम, आई थिंक वो ऑलरेडी जा चुके हैं, उनके फोन की बैटरी का प्रॉब्लम था। ठीक है, अब हम मैं देती हूँ ब्यूटीफुल रेमेडी फॉर दिवाली। अच्छा दिवाली देखो, एक ना
साल में 4 महारात्रियां आती हैं, काल रात्रियां जिनको हम बोलते हैं, ठीक है। अब वो काल रात्रियां कौन सी होती हैं? होली, दिवाली, जन्माष्टमी एंड शिवरात्रि। इन काल रात्रियों पे रात को 10 बजे से लेकर सुबह के 5 बजे के बीच में अगर आप कोई भी मंत्र सिद्ध करना चाहते हो तो आप इस टाइम पे कर सकते हो। अब वो मंत्र सिद्धि क्या होती है? मंत्र सिद्धि का मतलब है, जैसे अगर मैं ओम नमः शिवाय की चैंटिंग करती, इफ आई डज अ चैंट ऑफ ओम नमः शिवाय एवरी डे, तो मैं अगर उसको 108 बार करती हूँ ना, तो अगर मैं दिवाली वाली रात को उसको 108 बार कर लेती हूँ तो उस मंत्र को मैं सिद्ध कर लेती हूँ। दैट मीन्स मैं अगले दिन से उस मंत्र को अगर 11 बार भी पढ़ूंगी तो मुझे वो 108 बार किया हुआ रिजल्ट देगा। आई रिपीट द कॉन्सेप्ट अगेन। 4 महारात्रियों में से एक महारात्रि जो होती है, काल रात्रि जो होती है, वो दिवाली आती है। सो नियर बाय इज दिवाली। अब हमने दिवाली की रात को 10 बजे से लेकर सुबह के 5 बजे के बीच में अगर हम कोई भी मंत्र चैंटिंग 108 बार कर लेते हैं, सो उस मंत्र को हम सिद्ध कर लेते हैं, सिद्धि पा लेते हैं उस मंत्र में, तो अगले दिन से अगर मैं वो मंत्र को सिर्फ 11 बार भी करती हूँ, अगर मैं उसको 11 बार भी करती हूँ तो वो मुझे 108 बार किया हुआ रिजल्ट देगा। दिवाली कौन सा परफेक्ट दिन है? अमावस्या वाले दिन दिवाली होती है, तो अमावस्या जिस दिन पड़ रही है वो दिवाली। Don't leave the groups of WhatsApp. If you, in case you want to be a part of advanced course, that's fine. If in case you don't want to be a part of advanced course, मैं हर न्यू मून फुल मून पे मेडिटेशंस कराती हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। दिवाली रात्रि को भी मेडिटेशन कराऊंगी, जो बहुत पावरफुल मेडिटेशन होगा, बहुत स्ट्रॉन्ग मेडिटेशन होगा, बहुत ब्लॉकेजेस खुलती है मेडिटेशंस करने से। एंड मैम दिवाली के सारे कॉन्सेप्ट्स मैं अपनी वर्कशॉप्स में ला रही हूँ। 6 दिन की 10 दिन की दिवाली के रिचुअल्स, गोवर्धन पूजा से लेकर भैया दूज दिवाली के रिचुअल्स में क्या होता है, क्यों मंत्र करे जाते हैं, क्यों गणेश जी की लक्ष्मी जी की पूजा करी जाती है, क्यों कुबेर जी को हम मंदिर में नहीं रखते हैं, कुबेर जी एक यक्ष हैं, उनकी पूजा होती है लेकिन वो मंदिर में नहीं होते हैं। बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, ये मेरी दिवाली वर्कशॉप में आएगा, बट दैट्स अ पेड वर्कशॉप, आपको उसके लिए पे करना पड़ेगा। सो अमावस्या वाले दिन और दिवाली, न्यू मून फुल मून वाले दिन और दिवाली वाले दिन, दिवाली रात को मेडिटेशन कराऊंगी। मेडिटेशन में जरूर आइए, यू विल लर्न सो मेनी थिंग्स। लाइफ में जो ब्लॉकेजेस हैं वो निकलनी शुरू हो जाएंगी। यस, जो लोग डेली करते हैं वो भी सिद्ध कर सकते हैं, एब्सोल्युटली राइट। ठीक है, कल भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट करेंगे। कल ग्रुप में पोलिंग डाल दूंगी, कौन सी रेमेडी चाहिए वो हम कल करेंगे। मैम घर के मंदिर में कुबेर जी नहीं रखते हैं, कुबेर जी यक्ष है, भगवान नहीं है वो। वी कैन नॉट कीप कुबेर जी इन मंदिर, उनकी अलग स्थान होता है। ये कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है हम लोगों को, फिर हम कहते हैं हमें रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। नो, यक्ष क्या होते हैं अब आप देखिए। लवी जी, यू कैन मैसेज ऑफ द एडमिन, एनी ऑफ द एडमिन। मेरा नंबर है, मेरा नंबर एस्ट्रोन्यूमोलॉजिस्ट सुपर्णा अरोड़ा के नाम से, आशीष अरोड़ा वहां पर होंगे, आप उनको मैसेज कर सकते हैं। ग्रुप खोल देती हूँ ताकि आप वहां से मैसेजेस कर पाए, ठीक है। लेट मी ओपन द ग्रुप, एक्सेलेंट। ग्रुप इज ओपन, यू कैन मैसेज ओवर देयर, ठीक है। चलिए, बाय बाय एवरीवन, सी यू टुमारो, गॉड ब्लेस यू ऑल।